जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बड़े होंगे। आज के कोई फ्रेश क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस न्यू क्लास में हम लोग ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम जो है हमारे 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है। ठीक ना, तो इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे और इसके जो भी थ्योरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं एक बार स्लाइड को दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग ओम के नियम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है। फिर यहाँ पर देखिए ट्रायंगल्स मेथड से भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा कैसे इसका फॉर्मूला को याद किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब याद करते हैं ना तो इसको भूल जाते हैं, तो नहीं भूलिएगा, इस मेथड से हम लोग बता देंगे। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक ना, इसको रो से सूचित किया जाता है। ठीक, फिर देखिए इसका ऐसे ही मात्रक वगैरह देखेंगे। फिर यहाँ पर पूरा मतलब यहाँ पर डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ चलिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे सीखेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए बिल्कुल ही आसान भाषा में, और एग्जाम में भैया आता है ये। ठीक है, इग्नोर मत करिएगा। चलिए, इसका खोज कब हुआ था भाई? इसका खोज करने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, कब किए थे भाई? तो 1826 में। कहाँ के रहने वाले थे ये? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इसने क्या किया था, इन्होंने किया था कि तार के सिरों पर अलग अलग विभवांतर को लगाया। क्या किया? तार के सिरों पर अलग अलग विभवांतर को लगाया तथा फिर चालक में परिवाहित होने वाली धारा के प्रबलता को मापा। ठीक है, इन्होंने यही किया और अवस्था न बदले, यानी जो तार का जो भौतिक अवस्था है ना उसको नहीं बदला। भौतिक अवस्था समझते हैं, यानी किसी भी कंडक्टर का यानी चालक का भौतिक अवस्था क्या होता है, उसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है घनत्व होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है टेम्परेचर भी होता है, घनत्व भी होता है, या फिर रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भी होता है। फिर यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस आप लोगों को पता है? यंग मॉडुलस होता है कंडक्टर की यांत्रिक मजबूती। ठीक ना, उसको यही बोलते हैं। ठीक ना, तो यही है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कठोरता हो गया, यानी जो चालक होता है कठोर होता है, चमकता होता है, उसमें लाइट होता है। ठीक ना, तो ये सब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी चालक का। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उसके न बदला जाए। देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले। अब इसको ध्यान से देखना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, जैसे ताप, घनत्व, और मैंने जितना भी एग्जांपल बताया फिजिकल प्रॉपर्टी का वो भी होता है। ठीक ना, फिर चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात का क्या होता है? एक नियतांक होता है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक ना, तो नियतांक होता है यानी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक मिनट में दिखाता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर V1 V2 V3 लिखाया गया, तो हम लोग इसको डेल्टा V भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है? धारा के। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V, इसको ऐसे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई फॉर क्या होता है? करंट। ठीक है, मिनट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। देखिए डेल्टा भी बराबर, सॉरी, प्रोपोर्शनल आई। ठीक, अब हमने कोई एक नियतांक मान लेना है। ठीक ना, तो हो जाएगा क्या? भी बराबर आई आर। ठीक, आर क्या है? यहाँ पे नियतांक है। ठीक ना, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। देखिए नीचे जाइएगा तो आप लोगों को मिलेगा। एक मिनट, किधर गया हो? सॉरी, नहीं लिखा है, मैंने बता दिया। ठीक ना, आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ। भी बराबर आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। ठीक, यही है। और आर भी क्या होता है? हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध भी बोलेंगे इसको, या फिर ओम्स लॉ भी बोलेंगे। ठीक ना, ओम्स लॉ नियतांक होता है। ठीक, आर क्या होता है? ओम्स लॉ नियतांक, और या फिर इसको प्रतिरोध भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसी अनुसार से यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे लिखें, भी बराबर आई आर, तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना आर बराबर भी बट्टे आई,
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिंपल है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखते रहो यार, बच्चे हो तुम लोग भी। देखो भी बराबर आई आर, तो हम लोग आर बराबर क्या लिख सकते हैं? भी आई को हम लोग किधर शिफ्ट करेंगे? इसके नीचे, ठीक ना? तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पर हमारा इतना हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मैंने जितना समझाया, ठीक। देखो V1 यानी एक एक करके लिखा गया है। जैसे धारा I1 प्रवाहित हो रहा है, I2 प्रवाहित हो रहा है, I3 प्रवाहित हो रहा है। ऊपर में देखा आप लोगों ने, V1 लगा था, V2 लगा था, V3 लगाया गया था। तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, 3 बार, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया गया है, क्योंकि देखिए हर एक के बराबर में नियतांक है, तो इसको हम लोग एक ही बराबर में लिख दिया R। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर फाइनली आ गया, यही तो आया है, ठीक है, फाइनली यही आया है, ठीक है। चलो अब देखो इसको ट्रायंगल मेथड से सीखते हैं। कैसे, किस मेथड से? ट्रायंगल। अब देखते हैं इसको कैसे सीखते हैं हम लोग। एक मिनट ले लेते हैं, हाँ चलो। देखो भी बराबर क्या होता है? एक मिनट यार, यहाँ पे नहीं, पेन चेंज करते हैं, एक मिनट, रेड से समझाते हैं। देखो भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। अब देखो इसको ध्यान से देखना, अपने कॉपी में ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा, यहाँ पर देखिए ऐसे बना हुआ है ना, ठीक है। तो भी और फिर नीचे यहाँ पर इस साइड आई लिखेंगे और इस साइड आर लिखेंगे, ठीक ना। इसको किधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। हमारा कैलकुलेशन एकदम सही आएगा। अगर हम लोग को भी बराबर पता करना है ना, तो भी को इसको ढक देंगे, ठीक है। भी को ढकते हैं पहले, मैं यहाँ पर ढक देता हूँ उसको, एक मिनट, इसको गाढ़ा करते हैं, पेन लेते हैं और भी को पूरा हमने ढक दिया, ठीक है। भी गायब, यानी भी बराबर लिखना है तो क्या करेंगे? भी को गायब करेंगे और क्या बच गया? आई और यहाँ पे आर, तो चुपचाप लिख देंगे भी बराबर आई आर, ठीक है। सिंपल सा बात है, जिसको निकालना है उसको ढक देंगे। मान लीजिए भी को हमें भी बराबर निकालना है, तो भी को मैंने यहाँ पर देखिए ढक दिया और फिर यहाँ पर आई और आर को लिख दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग को आई बराबर निकालते हैं, ठीक। तो आई को मैंने क्या किया? ढक दिया। वो बचा क्या? आई को मैंने ढक दिया, तो आई को यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक। अब बचा क्या? ऊपर में भी और नीचे आर, तो भी बट्टे आर, सिंपल। हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर मान लीजिए भी को निकालना है, तो हमने भी को ढक दिया, यहाँ पे बचा भी अपॉन आर, तो यहाँ पर देखिए क्या है? आई बराबर भी अपॉन आर, सिंपल है। फिर देखो, अब मान लीजिए आर बराबर निकालते हैं, तो आर को मैंने ढक दिया यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से कवर। फिर मैंने यहाँ पर लिखा आर बराबर, ठीक, आर बराबर बचा क्या? भी बाई आर, भी बट्टे आई, तो भी बट्टे आई, सिंपल। देखो यहाँ पर भी आया आर बराबर भी बट्टे आई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना, बहुत ही ईजी मेथड से हम लोगों ने इसको फार्मूला को याद कर लिया, ठीक है। अब मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, किसको? ओम्स लॉ को, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। इसी का ही एक टॉपिक है, ठीक ना। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक, क्या होता है। इसको मैं पेन को पहले यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ मैं, और ये नीला सही रहेगा। चलो इसी से समझाते हैं। पहले सुनिए हमारी बात को। प्रतिरोधकता एक भौतिक विशेषता है, ठीक। क्या है? भौतिक विशेषता है जो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के प्रतिरोध की मात्रा को मापता है। किसकी मात्रा को मापता है? जब किसी पदार्थ में चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ मतलब यहाँ पे चालक पदार्थ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के प्रतिरोधों की मात्रा को मापता है। कौन मापता है? यही प्रतिरोधकता, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर, जब किसी, यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल फार्मूला डेफिनेशन लिखा हुआ है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तब उस चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसको कहते हैं?
किसी बिंदु पर चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, किसको, धारा घनत्व के अनुपात को, ठीक है। अब देखिए इसको सूचित करते हैं रो से, ठीक ना, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भाई, चालक पदार्थ का क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ पर चालक है, ये वायर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना हम लोग इसको ए बोलेंगे, ठीक है। और ये इसकी लंबाई एल, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला देख भी सकते हैं, एग्जाम में इसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा, डिफिनेशन, बाकी 12th क्लास का है तो वही फॉर्मूला लिखना जरूरी है। चलो अब देख लेते हैं इसका ऐसे ही मात्रक, किसका ऐसे मात्रक, प्रतिरोधकता का। और इसका तो भाई सबको पता ही होगा, अरे मैं किधर गया, चलो एक मिनट यार, थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में ना थोड़ा सा स्लाइड को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। चलो इसका ऐसे मात्रक को निकालते हैं, ऐसे ही मात्रक पूरा डिटेल में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, आर गुने ए अपॉन एल, ठीक। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो P बराबर ओम लिख देंगे, ओम का मैं यहाँ पर साइन बना देता हूँ। एरिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, ठीक होता है ना। तो मीटर से 1 मीटर कट गया, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, P बराबर ओम इंटू एम, यानी प्रतिरोधकता बराबर क्या आ गया, ओम मीटर। आ गया कि नहीं आ गया, प्रतिरोधकता बराबर ओम मीटर। देख लीजिए यहाँ पर भी वही आया है, ओम मीटर, ठीक है। अतः प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। इसको यहाँ पर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। चलो कैसे है यहाँ पर, इसको ध्यान में, ठीक है, इसको बिना इग्नोर किए हुए चलना है भाई, इग्नोर मत कर देना। चलो फिर देखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या कह रहा है, यदि ए, यानी ए बराबर क्या, चालक की क्षेत्रफल, ठीक ना। अब 1 मिनट थोड़ा सा स्पेस हो तो मैं दोनों स्लाइड को यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। चलो अब मैं डायग्राम बना कर भी समझा सकता हूँ। ए यहाँ पर 1 मिनट, पेन का कलर रेड कर लेते हैं। अब देखिए मान लो मैं यहाँ पर एक चालक पदार्थ बना रहा हूँ, ठीक। ये हो गया चालक पदार्थ हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, 1 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ये पूरा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। लंबाई कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर ये लंबा है, ठीक है, 1 मीटर लंबा है। तो अब देखिए फार्मूला सब जाते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, पी नहीं इसको बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे इसको, रो बराबर क्या होगा, आर गुन्ने ए अपॉन एल। एल क्या है, चालक पदार्थ की लंबाई, और ए है हमारा क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। चलो क्षेत्रफल हो गया हमारा। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं फार्मूला क्या होता है, रो बराबर आर गुन्ने ए अपॉन एल। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे थे कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे आर गुन्ने 1, ये गुन्ना है, ठीक। और लंबाई भी क्या था, 1, तो रो बराबर क्या आ गया हमारा, डायरेक्टली आर। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या हो गया, बराबर हो गया भाई, ठीक है। जिसको ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। ये दोनों बराबर कब होगा, जब किसी चालक पदार्थ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर हो, तो ये प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक। कब बराबर होता है, मैंने देख लिया, हम लोगों ने ऊपर अभी तो भाई देखा, देखो अभी तो यहाँ पर मैंने देखा, और वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी चालक पदार्थ की जब किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई कितना हो, 1 मीटर हो, ठीक है।
समझ में आया? चलो अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या लिखा है। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है यदि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, चालक तार का क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई चालक का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, चालक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो हम भी क्षेत्रफल बढ़ाते हैं भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है क्या, एक मिनट, रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक, हमारा क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए हमारा संबंध किससे पूछा है, यहाँ पर देखिए संबंध पूछा है चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव, क्या पूछा है, प्रतिरोध, ठीक ना। तो प्रतिरोध को हमको गणना करना है, तो ठीक है, तो हमारा देखिए फॉर्मूला में क्या है, आर यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इधर वाला जितना चीज़ होता है ना, इधर वाले के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समानुपाती। लेकिन अगर देखिए ये दोनों क्या होते हैं, इधर दोनों पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, बराबर के इस तरफ वाले और बराबर के इस साइड वाले, ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लेकिन ये दोनों जो होते हैं ना आपस में यूनिवर्सली होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो हम लोग इन दोनों के बीच के रिलेशन दिखाना है ना, क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो भाई हम भी यही दिखाते हैं। देखिए तो यानी क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली होता है, ठीक ना, क्या होता है, यूनिवर्सली। तो लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा लिखा हुआ है ना, ए अपॉन एल लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सली करेंगे तो ये दोनों पलट जाएगा, क्या होगा, एल ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो एल अपॉन ए, अब इन दोनों के बीच का यूनिवर्सली रिलेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग चालक क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, क्या होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक पर उस चालक के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस देखो यहाँ पर भी तो वही लिखा है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया, अगर ये क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। चलो अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही रिलेशन लगेगा, यही वाला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर लंबाई ही बढ़ा रहा है तो भाई प्रतिरोध भी तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है यदि चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाए, एक मिनट, चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, लंबाई बढ़ाया जाए प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग को